दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज किलर सोप, जिसमें मनोज बाजपेयी और कौन सेन लीड रोल में है। और ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें मैंजूर सिटी को दिखाते हैं, जो कि काफी सुंदर जगह है। वहाँ पर एक शेट्टी विला है, जहाँ पर प्रभाकर शेट्टी नाम का आदमी रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी वाइफ का नाम स्वाति शेट्टी है, जो कि एक हाउस वाइफ है और उसे खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है। उसका सपना है कि वह अपना एक रेस्टोरेंट खोले, जिसमें वह सब लोगों को खाना बनाकर खिलाए। अब स्वाति अपने हस्बैंड प्रभाकर को पाया सूप बनाकर खिलाती है, जिसे देखकर प्रभाकर थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि स्वाति हर टाइम उसको पाया सूप ही खिलाती है, जो कि टेस्ट में काफी खराब होता है। फिर प्रभाकर और स्वाति आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद जब प्रभाकर सूप पीने वाला होता है तो उसको एसिडिटी से पेट में जलन होने लगती है, जिसके बाद वह वॉश बेसिन में जाकर सारा सूप फेंक देता है। दरअसल प्रभाकर एसिडिटी का नाटक कर रहा था ताकि उसको सूप ना पीना पड़े। इधर स्वाति चुपके से प्रभाकर के पर्स से पैसे चुरा लेती है। फिर जैसे प्रभाकर वहाँ आता है, वह सूप की काफी तारीफ करता है और स्वाति प्रभाकर को उसका रेस्टोरेंट खोलने के बारे में बोलती है। तब प्रभाकर बोलता है कि उसकी एक बार उसके भाई से डील फाइनल हो जाए तो वह उसका रेस्टोरेंट खुलवा देगा। इसके बाद प्रभाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे स्वाति वॉश बेसिन के पास जाती है तो वह समझ जाते है कि प्रभाकर उसकी झूठी तारीफ कर रहा था। अब हमें प्रभाकर के भाई को दिखाते हैं, जिसका नाम अरविंद शेट्टी है। अरविंद की राइजिंग स्टार नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके नीचे वह सारे इलीगल काम करता है और उसकी मैंजूर सिटी में काफी ज्यादा चलती है। अरविंद की एक बेटी भी है, जिसका नाम अपेक्षा है और अरविंद के साथ उसका साला चार्ल्स लुकास भी रहता है, जो कि अरविंद के धंधे में उसकी मदद करता है। अगले सीन में प्रभाकर और उसका भाई अरविंद साथ में मसाज करवा रहे होते हैं, जहाँ प्रभाकर अरविंद को उसके प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपए लगाने को बोलता है, पर अरविंद मना कर देता है, क्योंकि प्रभाकर ने हमेशा उसके पैसे डुबाए हैं। अरविंद अब देखता है कि उसके मसाज करने वाले की शक्ल हूबहू प्रभाकर से मिलती है, जिसका नाम उमेश महतो है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ अरविंद की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और उसमें स्वाति ने अपना पाया सूप का स्टॉल लगाया हुआ था। अरविंद की बेटी अपेक्षा स्वाति को उसके आर्टिस्ट बनने के सपने के बारे में बताती है और अपेक्षा ने फ्रांस के एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी करा हुआ था। अपेक्षा बातों बातों में कहती है कि कीर्तिमा ने जो बनाया है वह काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कीर्तिमा असल में प्रभाकर की सेक्रेटरी है और उसने भी वहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ था। तब स्वाति कीर्तिमा की तारीफ सुनते ही गुस्से वाला चेहरा बना लेती है, क्योंकि कोई भी उसका पाया सूप नहीं पी रहा था। तब वह प्रभाकर और अरविंद से उसके सूप को पीने को बोलती है, मगर अरविंद तो इग्नोर कर देता है और प्रभाकर एसिडिटी का बहाना बनाकर चला जाता है। अब एक अजनबी सा आदमी आकर स्वाति के 2 बाल सूप पीने के लिए ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही आदमी प्रभाकर और उसके परिवार की चुपके से फोटो ले रहा है। दरअसल वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसका नाम किरण नादर है। अब हम देखते हैं कि स्वाति एक बुरके में छुपकर कहीं जा रही है और जैसे स्वाति एक घर पहुंचती है, हमें पता चलता है कि वह तो उमेश महतो का घर है, जो कि प्रभाकर की मसाज करता है और उमेश प्रभाकर का हमशक्ल भी है। अब स्वाति और उमेश मिलकर वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं और स्वाति उमेश को उसके पति प्रभाकर के बारे में हर चीज बताती है। उमेश स्वाति से बोलता है कि तुम उससे प्यार करती हो ना, जिसका स्वाति जवाब नहीं देती। फिर उमेश स्वाति से पैसे मांगता है ताकि वह अपना रेंट दे सके और स्वाति उसे चुपचाप पैसे दे देती है। इधर प्रभाकर अब अरविंद को उसके बर्थडे पार्टी के लिए एक पुरानी बिल्डिंग पर लाता है, जहाँ वे मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। और यहाँ स्वाति अब एक खानसामा से जाकर मिलती है, जिससे वे कुकिंग सीख रही थी, पर स्वाति के खाने में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। खानसामा स्वाति को बोलती है कि अगर उसको अच्छा खाना बनाना सीखना है तो स्पेशल क्लास लगानी होगी, जिसकी फीस काफी ज्यादा है। इधर प्रभाकर अब देखता है कि उसको एक धमकी भरा नोट मिला है, जिसमें उससे 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। इसके बाद डिटेक्टिव किरण नादर कार में बैठकर चुपके से स्वाति की फोटो ले रहा होता है। तब स्वाति देख लेती है कि उसकी कोई फोटो खींच रहा है, जिसके बाद वह भाग कर जाती है और डिटेक्टिव का कैमरा पकड़ लेती है। तब कैमरे का पट्टा खींचातानी में अलग हो जाता है और डिटेक्टिव कार से भाग जाता है, पर अब कैमरा स्वाति के हाथ लग गया था। तभी डिटेक्टिव दूर से अब स्वाति को बीच की उंगली दिखाकर गाड़ी बैक करता है और उसे वहाँ एक ट्रक उड़ा देता है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है। फिर स्वाति ये सब देखकर डर के मारे कैमरा लेकर भाग जाती है। इधर उमेश स्वाति के दिए पैसे से जुआ खेलने आया था, पर वहाँ के सारे लोग उमेश को मारकर भगा देते हैं, क्योंकि उमेश का पहले से वहाँ पर काफी ज्यादा उधार हो गया था। अब प्रभाकर अपने भाई को उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, पर अरविंद साफ साफ मना कर देता है कि वह उसके प्रोजेक्ट में एक भी पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रभाकर ने पहले भी ऐसे कई प्रोजेक्ट में उसका नुकसान किया था। जिसके बाद प्रभाकर गुस्से में अपने प्रोजेक्ट के मॉडल को तोड़ देता है। अब स्वाति और उमेश प्रभाकर के घर में साथ में होते हैं और वे देखते हैं कि कैमरा में उसके और उमेश की इंटीमेट होने की फोटोज थी, मतलब किसी को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। स्वाति अब डर के मारे रोने लगती है। तब उमेश बोलता है कि वे दोनों फटाफट जो भी पैसे घर में रखे हैं वह लेकर भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर घर लेंगे, जहाँ उमेश मसाज करेगा और स्वाति अपना रेस्टोरेंट चला पाएगी और दोनों साथ में खुश रहेंगे। तभी एकदम से डोरबेल बजती है
और स्वाति देखती है कि जो प्रभाकर कल आने वाला था वह तो आज ही आ गया। स्वाति फटाफट उमेश को चुपके से भगा देती है और गेट खोलती है। तभी उमेश को भागते हुए याद आता है कि वह तो कैमरा वहीं भूल गया, तो वह वापस कैमरा लेने आता है और बेड के नीचे छुप जाता है। जैसे प्रभाकर और स्वाति कमरे में आते हैं तब पूरा कमरा काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। स्वाति बोलती है कि वह खुद को छू रही थी क्योंकि प्रभाकर घर पर नहीं था। जिसके बाद प्रभाकर और स्वाति इंटीमेट हो जाते हैं और नीचे उमेश छुपा हुआ था। स्वाति को अब प्रभाकर से पता चलता है कि वह टोपी वाला आदमी डिटेक्टिव है जो कि मर गया है। प्रभाकर स्वाति को ये भी बताता है कि उसकी अरविंद से डील हो गई है और वह उसके रिजॉर्ट में स्वाति को शेफ रखेगा, जिससे उसका रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। और ये सुनकर स्वाति खुश हो जाती है। फिर प्रभाकर के सोने के बाद स्वाति अब उमेश को उठाकर बाहर ले जाती है ताकि वो उसको भगा सके। तभी प्रभाकर की आंख खुलती है और वो दवाई खा रहा होता है और वो अपनी दवाई खाने लगता है, जिससे उसकी दवाई नीचे गिर जाती है। और जैसे प्रभाकर नीचे हाथ मारता है तो उसके हाथ में कैमरा लग जाता है। तब प्रभाकर को सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि उसकी वाइफ उसको उमेश के साथ मिलकर धोखा दे रही है और वह बाहर आकर उमेश और स्वाति को पकड़ लेता है। फिर प्रभाकर उमेश को खूब मारता है और स्वाति का गला घोटने लगता है। तब उमेश प्रभाकर के सर पे लोहे का गमला मार देता है, जिसके कारण प्रभाकर वहीं मर जाता है। अब स्वाति और उमेश काफी डर जाते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। तभी प्रभाकर के फोन पे कॉल आता है जो कि डिटेक्टिव नाडर का था, पर उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर हसन को दिखाते हैं जो कि डिटेक्टिव के कार एक्सीडेंट की जगह पर आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तभी हम एसआई थुप्पली को भी देखते हैं जो कि काफी होशियार इंस्पेक्टर है। वह अपने सर हसन को केस की डिटेल देता है कि जो एक्सीडेंट में मारा गया आदमी है उसका नाम किरण नाडर है और वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और थुप्पली को ये सब मर्डर लग रहा होता है। तब एक पागल सी औरत थुप्पली को साइड में ले जाकर बताती है कि एक बुरखे वाली औरत ऊपर कुकिंग क्लास से आई थी जिसने ये सब किया, मतलब वह मर्डरर हो सकती है। थुप्पली वहाँ उस कुकिंग क्लास का नाम नोट कर लेता है, जिसके बाद वह डिटेक्टिव नाडर के फोन से उसकी लास्ट कॉल करता है जो कि प्रभाकर का नंबर था। यानी कि जो फोन एपिसोड 1 में आया था वह नाडर ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर थुप्पली ने किया था। अब स्वाति फोन उठाती है। तब थुप्पली स्वाति को बोलता है कि उसको प्रभाकर से एक एक्सीडेंट के बारे में बात करनी है, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसने आखिरी कॉल प्रभाकर को की थी। लेकिन स्वाति बोलती है कि वह तो सो गए हैं, वे उनको कल बता देगी। फिर अब उमेश स्वाति को बोलता है कि वह सरेंडर कर देगा, पर स्वाति बोलती है नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था। अब अगले सीन में स्वाति और उमेश प्रभाकर की लाश को जंगल में ले जाकर गाड़ देते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले। इधर इंस्पेक्टर हसन और थुप्पली डिटेक्टिव नाडर की माँ से जाकर पूछताछ करते हैं। तब थुप्पली उनसे पूछता है कि नाडर ड्रग्स लेता था क्या। जिसके बाद हसन थुप्पली को वहाँ से जाने को बोलते हैं क्योंकि उनको सही नहीं लगता, क्योंकि नाडर की माँ ने अपने बच्चे को खोया था। जिसके बाद थुप्पली चुपके से नाडर के लैपटॉप में जाकर चेक करता है। तब उसको नाडर की प्रभाकर के साथ वीडियो मिलती है जिससे वह अपने सर हसन को दिखाता है और इससे ये साफ होता है कि प्रभाकर को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। इधर जब स्वाति प्रभाकर की लाश को गाड़ कर आ रही थी तब उसको प्रभाकर के ख्याल आने लगते हैं। फिर स्वाति को शीशे में एकदम से प्रभाकर दिखता है और वह डर के मारे ब्रेक मार देती है, जिससे उनकी गाड़ी वहीं पर घूम जाती है। इधर इंस्पेक्टर हसन अब प्रभाकर को कॉल करता है जो कि स्वाति उठाती है। हसन स्वाति को बोलता है कि उनको प्रभाकर से बात करनी है तो प्रभाकर को थाने आना होगा। स्वाति बोलती है कि उसके पति की तो तबीयत खराब है इसलिए वो कल आ जाएगा, लेकिन प्रभाकर तो मर चुका था। अब थुप्पली फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचकर ट्रक ड्राइवर से पूछताछ के लिए जाता है और फिर वो ट्रक ड्राइवर से काफी सवाल पूछता है, पर वह तो बातें घुमा रहा था। तब इंस्पेक्टर हसन ड्राइवर को एक चाटा लगा देते हैं। तब वह सब सच बोलता है कि ये उसकी गलती नहीं है, उस कार वाले ने अचानक से बैक लिया जिससे एक्सीडेंट हो गया। थुप्पली अब कैमरे के बारे में पूछता है, पर ट्रक ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं था, पर ट्रक ड्राइवर ने एक बुरके वाली लड़की को वहाँ देखा था। इधर स्वाति अब रास्ते में एक दुकान से एसिड खरीदती है। फिर घर जाकर उमेश को प्लान बताती है कि उमेश प्रभाकर की जगह लेगा और उसके बदले पुलिस स्टेशन में जाकर मिलेगा, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी ही थी। स्वाति को बस उमेश के चेहरे पर थोड़ा बदलाव करना था जिससे वह प्रभाकर लगे। और स्वाति शादी से पहले नर्स थी तो उसको थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी करनी आती थी। फिर स्वाति अब बाहर जाकर उसके लाए एसिड को चेक करती है और उमेश को ये सब करने के लिए मना भी लेती है। अब स्वाति उमेश के बाल काटकर उसका हुलिया चेंज करती है। इधर थुप्पली स्वाति की कुकिंग टीचर से जाकर बुरके वाली लड़की के बारे में पूछता है, पर वह उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर थुप्पली कुकिंग टीचर के साथ वाली औरत से सब पूछता है और उसे पता चलता है कि बुरखे वाली औरत का नाम मनीषा कोइराला है, जो कि स्वाति ने अपना नाम गलत लिखवाया था ताकि उसके हस्बैंड को पता ना चले कि वह कुकिंग सीख रही है। इधर स्वाति अब उमेश को इंजेक्शन लगाकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसेस शुरू करती है। तभी स्वाति के नंबर पे कॉल आता है जो थुप्पली ने किया था, क्योंकि उसको वह नंबर कुकिंग क्लास से मिला था। स्वाति पुलिस का नाम सुनते ही फोन काट देती है और सिम तोड़कर फेंक देती है। इधर उमेश के मुंह में जलन हो रही थी तो वो अपने मुंह पर
ऊपर स्वाति जो सर्जरी के लिए बोतल लाई थी वो डाल लेता है, पर वह तो एसिड था जिससे उमेश का मुंह और भी ज्यादा जलने लगता है। तब स्वाति जल्दी से अरविंद को बुलाकर उमेश को हॉस्पिटल ले जाती है और अरविंद को लगता है कि वह प्रभाकर ही है। फिर वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि प्रभाकर की एसिड की वजह से आंख चली गई है और आधा गाल भी जल गया है, उनको प्रभाकर की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। अब इंस्पेक्टर हसन स्वाति से उसके पति के ऊपर हमले के बारे में पूछते हैं। तब स्वाति बताती है कि उनके घर में एक चोर आया था जिससे प्रभाकर की लड़ाई हुई और चोर ने लड़ाई के दौरान ही प्रभाकर के चेहरे पर एसिड गिरा दिया और फिर वहाँ से भाग गया। इंस्पेक्टर हसन अब स्वाति को एक नोट दिखाते हैं जिससे साफ होता है कि प्रभाकर को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, तभी उसने डिटेक्टिव को हायर किया था जो कि मारा गया। वह इंस्पेक्टर थुपली को पता चलता है कि मनीषा कोइराला का नंबर उमेश के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो वह उमेश के मसाज पार्लर में जाकर चेक करता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उमेश ही प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा था। अब हम देखते हैं कि अरविंद की बेटी अपेक्षा को पेरिस में आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, पर अरविंद अपनी बेटी को मना कर देता है क्योंकि वह अपनी बेटी को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाहता था। यहाँ स्वाति को इंस्पेक्टर के दिखाए ब्लैकमेल नोट से पता चल गया था कि उमेश ही प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से उसने डिटेक्टिव हायर किया और वे अब इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। तब उमेश बोलता है कि वह पैसों को लेकर स्वाति के साथ भागना चाहता था। अब इसके बाद थुपलाई हसन को कॉल करके बताता है कि उमेश ही प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा था और उसने प्रभाकर पर एसिड अटैक किया होगा। फिर इंस्पेक्टर हसन स्वाति को सब बता देता है और स्वाति भी बोलती है कि जो चोर उनके घर आया था वो भी 50 लाख रुपए मांग रहा था, मतलब कि उमेश ही चोर है और उसने अटैक किया था। इसके अगले सीन में थुपली प्रभाकर के घर जाकर एसिड के निशान देखता है जहाँ पर 3 लोगों के पैरों के निशान थे। फिर वह वहाँ से उमेश के घर के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्वाति तो उमेश के घर में पहले से ही होती है और उसकी सारी फोटोज दीवार से फाड़कर अपने साथ ले जाती है। तब थुपली स्वाति को बुरखे में देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्वाति प्रभाकर की लाश को गाड़ी हुई जगह पर जाती है और उसको खोदकर उसका लॉकेट निकाल लेती है। तब थुपली स्वाति और लाश को साथ में देख लेता है और स्वाति ये देखते ही वहाँ से भागती है और थुपली भी उसका पीछा करता है। अब भागते भागते थुपली के पैर में चोट लग जाती है और वह रास्ता भटककर सुसाइड पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ उसको फोन में नेटवर्क मिलते हैं और वह अपने सर को फोन करके सब सच बता देता है, लेकिन नेटवर्क कम होने की वजह से हसन को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी एकदम से वहाँ स्वाति आ जाती है और थुपली का पैर फिसल कर वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर स्वाति रोने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद प्रभाकर की लाश के पास जाकर उसकी और उमेश की फोटो जलाकर लाश वापस गाड़ देती है। इसके बाद स्वाति हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी शक्ल पूरी साइको जैसी लग रही थी। इधर हम देखते हैं कि थुपली पानी में डूबा पड़ा है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत में छोटे छोटे बच्चे नदी में नहा रहे होते हैं, तब उनको पानी में बहती हुई लाश मिलती है जो कि थुपली की थी। उसके बाद हम अरविंद की बेटी अपेक्षा को देखते हैं जो कि अपने पापा के अकाउंट्स देख रही थी। तब अपेक्षा को उसके पापा की कंपनी में हो रहे घपले के बारे में पता चलता है जहाँ प्रभाकर ने अकाउंट में काफी ज्यादा खर्चे दिखाए थे और ये चेकिंग के टाइम पर पकड़ा जा सकता था, इसलिए वो उसे चुपके से रिकॉर्ड करके रख लेती है। इधर हम देखते हैं कि कीर्ति माँ प्रभाकर से मिलने आई है और वो उसके काफी क्लोज भी आ रही है, मतलब कि कीर्ति माँ और प्रभाकर का अफेयर चल रहा था। फिर जैसे ही स्वाति वहाँ आती है कीर्ति माँ प्रभाकर से अलग होकर ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर हसन स्वाति से मिलकर बात करते हैं कि वह उमेश को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तब कांस्टेबल आशा आकर हसन को बताती है कि थुपली की लाश मिली है, जिसके कारण हसन वहाँ से फटाफट चला जाता है। इधर अब अरविंद प्रभाकर से आकर पूछता है कि उमेश को उनके बारे में क्या पता था और वह उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। तब प्रभाकर बोलता है कि उमेश को उनके सारे धंधे के बारे में पता चल गया है, जिसके बाद अरविंद गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दरअसल वहाँ पर किसी को पता ही नहीं था कि उमेश ही प्रभाकर बन चुका है और प्रभाकर तो कब का मर चुका था। स्वाति अब उमेश पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने अरविंद को ये बोल दिया था कि उमेश सब जानता है, पर उमेश स्वाति को गाना गाकर शांत करवाता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। अगले सीन में हसन थुपली की लाश को देखता है और उदास हो जाता है और ऐसे ही करके 2 हफ्ते बीत जाते हैं जहाँ डॉक्टर प्रभाकर का चेहरा खोलते हैं। तब उमेश उसका चेहरा देखकर टूट जाता है क्योंकि वह आधा खराब हो गया था। अब उमेश स्वाति के साथ घर जाता है जिसको प्रभाकर बनकर अपनी लाइफ जीनी थी। इधर हसन अब थुपली के केस की डिटेल उसके सर को बताता है, पर हसन को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि थुपली को किसने मारा और हसन का सारा शक उमेश महतो पर जाता है क्योंकि थुपली आखिर उसी के केस को सॉल्व करने में लगा पड़ा था। अरविंद अब अपने भाई प्रभाकर का बैंड बाजी से वेलकम करता है। इधर अपेक्षा स्वाति और प्रभाकर को सरप्राइज देती है कि उसका बेटा सैंडी वापस आ गया है और फिर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, पर कोई भी खाना नहीं खाता क्योंकि स्वाति ने आज भी पाया सूप ही बनाया था जो कि हमेशा की तरह बेस्वाद था। अरविंद प्रभाकर को उसके साथ दारू पीने के लिए ले जाता है और प्रभाकर का चेहरा देखकर गुस्से में बोलता है कि वह उमेश को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक तो उसने शेट्टी फैमिली से पंगा लिया था और दूसरा उसको उनके धंधे के बारे
बारे में सब पता चल गया था। अब यहाँ अरविंद का साला लुकास उमेश की सारी छोटी से छोटी डिटेल प्रभाकर को बताता है, जिसे सुनकर उमेश चौंक जाता है कि उसको उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। यहाँ अपेक्षा अब स्वाति से प्रभाकर की हालत के बारे में पूछती है और उनके बिजनेस के बारे में बात करती है। तब स्वाति को अपेक्षा के ऊपर शक होता है, क्योंकि अपेक्षा प्रभाकर के धंधे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। इधर अरविंद प्रभाकर से पूछता है कि उमेश को उनके धंधे के बारे में कैसे पता चला। तब उमेश घबरा जाता है और बोलता है कि जब वे मसाज करवा रहे थे ना, तब उमेश ने सुन लिया होगा। फिर उमेश इमोशनल बातें करके रोने लगता है ताकि वह अरविंद से बच सके। इधर इंस्पेक्टर हसन अब जुए के अड्डे पर जाकर वहाँ ताश खेलने लगते हैं और फिर पूछताछ करते हैं ताकि वे उमेश के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। फिर जैसे ही हसन गन निकालते हैं, तब बार के आदमी बोलते हैं कि वह घर जा रहे हैं, क्योंकि बार बंद होने का समय हो गया है और उनकी फैमिली वेट कर रही होगी। इसके बाद हसन भी दारू पीकर घर जा रहा होता है। तभी उसको बाहर थुपली की बाइक दिखती है और ये देखते ही वो बार के अंदर जाकर वहाँ के आदमियों पर गोली चला देता है, जिसके बाद हसन को चक्कर आते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि उसने दारू ज्यादा पी ली थी। स्वाति इधर अपने बेटे सैंडी को काफी समझाती है कि यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चिंता ना करे। जिसके बाद सैंडी अपने रूम में चला जाता है और उमेश स्वाति को बोलता है कि उसको डर लग रहा है, क्योंकि उमेश को लग रहा था कि वह पकड़ा जाएगा। पर स्वाति उमेश को हौसला देती है कि कुछ भी नहीं होगा। फिर उमेश स्वाति को बताता है कि उसके पति ने उसको झूठ बोला था कि उसकी अरविंद से डील हो गई है और उसका रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है। और ये सुनने के बाद स्वाति को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट का सपना टूट गया था। उमेश स्वाति को ये भी बताता है कि प्रभाकर उसको धोखा दे रहा था, जिसने अरविंद की बर्थडे पार्टी में रशियन बुलाई थी और खुद भी उनके साथ एंजॉय किया था। तभी उमेश को एक ब्लैकमेल का मैसेज आता है और इधर इंस्पेक्टर हसन को थुप्पली की आत्मा दिखने लगती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में स्वाति ब्लैकमेलर के मैसेज को पढ़ती है, जिसमें अजीब बात ये थी कि ब्लैकमेलर ने एग्जैक्ट घपले की अमाउंट बताई थी, जो कि 31,12,60,000 रुपए थी और वह किसी जानने वाले को ही पता हो सकती थी। यह देखकर स्वाति और उमेश सोचते हैं कि कौन प्रभाकर को ब्लैकमेल कर सकता है, जिससे उमेश को टेंशन होने लगती है और स्वाति उमेश को सुला देती है, क्योंकि कल उमेश को प्रभाकर बनकर पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए जाना था। इधर हसन को अब बार बार थुप्पली दिखाई दे रहा था। फिर अपेक्षा और लुकास उसकी माँ के बारे में बात करते हैं। तब अरविंद अपेक्षा को सूर्या नाम के आदमी से मिलाता है, जो कि अरविंद के पास उसके बिजनेस के सिलसिले में आया था। फिर अरविंद लुकास को साइड में ले जाकर बोलता है कि उनको किसी भी हाल में उमेश को पकड़ना होगा, नहीं तो उनका सारा धंधा खराब हो जाएगा। और अगर उमेश ने पुलिस को उनके धंधे के बारे में बता दिया ना, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। इधर स्वाति और उमेश अब पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पुलिस प्रभाकर से ब्लैकमेल के बारे में पूछती है। तब उमेश पुलिस को झूठ मूठ बोलता है कि उमेश उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि वह एक सेक्स एडिक्ट है, जो कि उमेश स्वाति को ये सच बताए ना, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा था। पुलिस अब स्वाति से पूछती है कि उसके और उमेश के बीच कुछ हुआ था क्या। तब स्वाति बोलती है कि नहीं, वो तो बस एक नौकर था, अगर उमेश की तरफ से कुछ होगा तो मुझे कैसे पता। इसके बाद स्वाति और उमेश वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ लुकास अब एक पुलिस वाले से इन्फॉर्मेशन पूछता है। तब लुकास को नाडर और कैमरा के बारे में पता चलता है। फिर हसन इधर स्वाति और प्रभाकर की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तब इसे थुप्पली दिखता है, जो कि हसन को कुछ क्लू देता है ताकि ये केस सॉल्व हो सके। अब प्रभाकर और स्वाति उसके ऑफिस जाते हैं, जहाँ स्वाति कीर्तिमा पर शक करती है कि शायद वह उनको ब्लैकमेल कर रही है। पर यहाँ स्वाति को पता चलता है कि प्रभाकर की कंपनी पूरे लॉस में है और प्रभाकर ने उसके नाम पर कई सारे लोन ले रखे हैं। जिसके बाद स्वाति घर जाकर टेंशन में आ जाती है कि प्रभाकर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है और अगर उस लोन में कोई भी गड़बड़ होगी तो पुलिस स्वाति को पकड़ लेगी। तब स्वाति सारा ब्लेम उमेश को करती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, जिससे उमेश भी अपना आपा खो देता है और स्वाति पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी वहाँ पर सैंडी आकर ये सब देख लेता है और ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। इधर इंस्पेक्टर हसन अब बार वाले आदमियों को पकड़कर खूब मारता है, क्योंकि उनके पास थुप्पली की बाइक थी, इसलिए हसन उनसे सच उगलवा रहा था। इधर प्रभाकर को ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, जो कि 2 करोड़ रुपए मांग रहा था, नहीं तो वह अरविंद को उसके 31 करोड़ के घपले के बारे में बता देगा और अरविंद उसको नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि प्रभाकर अब कीर्तिमा से मिलने उसके पास जाता है और यहाँ हसन को बार वालों से पता चलता है कि लास्ट टाइम थुप्पली की बाइक कहाँ मिली थी। जिसके बाद वह अपने डॉग को थुप्पली की बुक सुंघाकर जंगल में छोड़ देता है ताकि उसको थुप्पली के कोई सबूत मिल जाए। अब यहाँ खानसामा स्वाति के पास आकर बताती है कि पुलिस उसके यहाँ मनीषा कोइराला को ढूंढते हुए आई थी और खानसामा को लग रहा था कि स्वाति ने किसी का मर्डर किया है। दरअसल खानसामा भी स्वाति से पैसे हटना चाहती थी, इसलिए वो स्वाति को ये सब बता रही थी। अब पुलिस के बारे में सुनने के बाद स्वाति किचन में जाकर रोने लगती है और अपेक्षा स्वाति को आकर शांत करवाती है। तब अपेक्षा की बातों से स्वाति को पता चल जाता है कि भाई उनको ब्लैकमेल करके 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अपेक्षा
साफ सच बताती है कि उसको फ्रांस में एडमिशन के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, इसलिए उसने ये सब किया क्योंकि उसे किसी भी हाल में वहाँ से निकलकर आर्टिस्ट बनना है। लेकिन बातों बातों में स्वाति के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारे अंकल अब बैंकरप्ट हो चुके हैं। इधर लुकास डिटेक्टिव नाडर के घर जाकर चेक करता है और उसको कुछ फोटोज मिलती है जिसमें स्वाति और उमेश इंटीमेट हो रहे थे। तभी नाडर की माँ आती है और वे उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, नहीं तो वह उन्हें जान से मार देगा। इसके बाद यहाँ उमेश अब कीर्तिमा के पास जाकर उससे बात करता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वे कीर्तिमा की गोदी में गिर जाता है। फिर इनके बीच मूवमेंट बनता है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी स्वाति आकर ये सब देख लेती है। अगले सीन में अपेक्षा घर आती है। तब अरविंद सूर्या से डील की बात कर रहा था। तभी वहाँ अपेक्षा और उसके पापा की लड़ाई हो जाती है और अरविंद अपेक्षा को गुस्से में चाटा मार देता है। तब लुकास अरविंद को धमकाकर पीछे करता है क्योंकि वह उसकी भांजी थी। इधर इंस्पेक्टर हसन अब जंगल में कुछ क्लू ढूंढ रहे थे। तब हसन को थुप्पली की बात याद आती है और हसन जुगनू की लाइट का पीछा करते हैं, जिसकी वजह से हसन को प्रभाकर की डेड बॉडी को डंप की हुई जगह मिल जाती है और ये सब थुप्पली की आत्मा भी देख रही थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में अपेक्षा स्वाति और प्रभाकर के घर आई थी क्योंकि अपेक्षा को उसके पापा अरविंद ने चाटा मारा था। अपेक्षा गुस्से में बोलती है कि वह अपने पापा से बदला लेना चाहती है। फिर अपेक्षा बोलती है कि वह तीनों मिलकर उसके पापा को ब्लैकमेल करके 5 करोड़ रुपए मांगेंगे, जिससे स्वाति को भी पैसे मिल जाएंगे और अपेक्षा को भी। प्लान ये था कि वह ऐसा दिखाएंगे कि अपेक्षा को किडनैप कर लिया गया है और ब्लैकमेलर 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, जिसके बाद 2 करोड़ रुपए अपेक्षा ले लेगी, जिससे वह पेरिस यूनिवर्सिटी पढ़ने भाग जाएगी और बाकी 3 करोड़ रुपए स्वाति और उमेश को मिल जाएंगे। स्वाति काफी सोचती है पर वो अपेक्षा को मना कर देती है। इधर इंस्पेक्टर हसन को जंगल में प्रभाकर की लाश मिल जाती है जो कि पूरी सड़ चुकी थी। हसन को लगता है कि ये उमेश की लाश है, जिसको कंफर्म करने के लिए हसन लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। फिर हसन को लाश के पास डिटेक्टिव नाडर का कैमरा मिल जाता है जो कि स्वाति ने ही रखा था ताकि पुलिस का सारा शक किसी और आदमी पर जाए। अब स्वाति घर के काम कर रही होती है। तभी अरविंद स्वाति को फोन करके पूछता है कि अपेक्षा वहाँ ही है क्या, और स्वाति कहती है हाँ, जिस पर अरविंद गुस्से में बोलता है कि उसकी बेटी को जल्दी घर भेज दो, नहीं तो वह वहाँ आकर बवाल कर देगा। इधर लुकास स्वाति और उमेश की इंटीमेट की फोटो एक एनवेलप में डालकर अरविंद को देखने के लिए कहता है, मगर अरविंद तो अपनी बेटी की वजह से परेशान था, इसलिए वह एनवेलप खोलता ही नहीं है। फिर लुकास बोलता है कि अपेक्षा थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान से बात करना, मगर अरविंद बोलता है कि वो मेरी बेटी है, मैं चाहे उससे जैसे बात करूं। अब जब अपेक्षा स्वाति के घर से जाने वाली थी तब स्वाति अपेक्षा को बोलती है कि उसके पास एक प्लान है। इधर इंस्पेक्टर हसन को थुप्पली बार बार हर तरफ दिखाई दे रहा था और उसको केस के लिए गाइड भी कर रहा था। यहाँ स्वाति ने भी पूरा प्लान बना लिया था जिससे वह अरविंद को ब्लैकमेल करके 5 करोड़ रुपए लूट सके। फिर जैसे उमेश अरविंद के पास जाता है तब हम देखते हैं कि लुकास स्वाति और उमेश पर नजर रखे हुए है। अगले सीन में हम देखते कि अरविंद अपना सारा इलीगल धंधा किसी और आदमी को बेचना चाहता है, इसलिए सूर्या उसके पास डील लाया है। लेकिन अरविंद धंधा बेचने के लिए 100 करोड़ रुपए कैश और 25% कमीशन मांगता है, जो कि सूर्या को काफी ज्यादा लग रही थी। अरविंद फिर सूर्या को उसकी पार्टी से बात करने के लिए रात तक का वक्त देता है, नहीं तो वह अपना धंधा किसी और को बेच देगा। फिर प्रभाकर वहाँ अरविंद को मिलकर बोलता है कि उमेश आ गया है और उसको हमारे धंधे के बारे में सब पता है, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा है और अगर उसने पुलिस को बता दिया ना तो सब चौपट हो जाएगा और वह सब जेल चले जाएंगे। फिर प्रभाकर यानी उमेश अरविंद को उसके 31 करोड़ की चोरी के बारे में बताता है, जिससे अरविंद गुस्सा होकर उसे खूब मारता है। इधर लुकास अपेक्षा को जबरदस्ती उसके साथ ले जा रहा था। तब लुकास स्वाति को बोलता है कि उसको उमेश और स्वाति के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सुनते स्वाति को उसका प्लान फेल होते हुए नजर आता है, तो स्वाति लुकास को बोलती है कि अपेक्षा को उसकी माँ की मौत के बारे में सब कुछ पता है, जिसके डर से लुकास स्वाति को चाटा मार देता है और फिर अपना चाकू निकालने वाला होता है। तब अपेक्षा पीछे से लुकास के सर पे डंडा मार देती है और लुकास वहीं बेहोश हो जाता है। इधर प्रभाकर जब बताता है कि वो उमेश 5 करोड़ रुपए मांग रहा है अपना मुंह बंद करने के लिए, तो अरविंद पैसे देने से ही मना कर देता है। यहाँ स्वाति और अपेक्षा लुकास को स्टोर रूम में लाकर रस्सी से बांध देते हैं। तब उमेश वहाँ आकर बोलता है कि अरविंद ने तो पैसे देने से मना कर दिया है। फिर जैसे ही उमेश लुकास को देखता है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में अपेक्षा सूर्या को जाकर सब बताती है कि किसी उमेश नाम के आदमी को उसके पापा के धंधे के बारे में सब पता है और वह उनको ब्लैकमेल कर रहा है, तभी तो वह अपना बिजनेस इतनी जल्दी बेच रहे हैं। अब अरविंद को सामने वाली पार्टी फोन करके बोलती है कि वे उसका धंधा नहीं खरीदेंगे क्योंकि किसी को अरविंद के धंधे के बारे में सब पता है। अगर वे उसका धंधा खरीदेंगे तो वह भी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिसके बाद अरविंद जैसे तैसे करके 100 करोड़ और 10% कमीशन में अपना सारा इलीगल धंधा सूर्या की पार्टी को बेचने की डील कर लेता है। अब अगले दिन अरविंद प्रभाकर को बुला के उसको 5 करोड़ देकर उमेश को देने के लिए कहता है ताकि उमेश ये बात पुलिस या मीडिया में ना बताए, मगर अरविंद ने प्रभाकर के पीछे अपने आदमी भेजे थे ताकि वे उमेश को पकड़ कर मार सके। इधर अब इंस्पेक्टर हसन जंगल में मिली लाश की डिटेल फोरेंसिक वाले डॉक्टर से पूछते हैं। तब हसन को पता चलता है कि लाश की एक टांग फ्रैक्चर है। फिर हसन डॉक्टर को उमेश का फोटो दिखाकर बोलते हैं कि क्या ये आदमी हो सकता है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो लाश का डीएनए टेस्ट होगा तब पता चलेगा। तभी हसन को लाश की मुट्ठी में कुछ नजर आता है और जैसे ही हसन लाश
की मुट्ठी खोलकर देखता है तो उसमें किसी लड़की की क्लिप थी, मतलब कि मर्डरर कोई लड़की है। अब उमेश को इधर पता चल गया था कि अरविंद ने उसके पीछे आदमी भेजे हैं, पर वह उन्हें चकमा देकर वहाँ से पैसा लेकर चला जाता है। और फिर उमेश, स्वाति और अपेक्षा साथ में 5 करोड़ का बैग लेकर घर में पहुँचते हैं। तब वो देखते हैं कि अरविंद तो प्रभाकर के घर में पहले से ही खड़ा है और उसे देखकर ये सब चौंक जाते हैं। इधर हसन को पता चल जाता है कि किसी मनीषा कोइराला ने जंगल में मिली लाश को मारा है और कैमरा भी वहाँ रखा है ताकि वह पुलिस से बच पाए। यहाँ अरविंद अब स्वाति, प्रभाकर और उसकी बेटी को पकड़ लेता है। तब अपेक्षा और अरविंद के बीच बहस शुरू हो जाती है। तब तक लुकास भी स्टोर रूम से निकलकर अंदर आ जाता है और वो अरविंद को स्वाति और उमेश की फोटो देने लगता है। तभी अपेक्षा अपने पापा की गन उठा लेती है और उन्हीं पर तान देती है, पर अरविंद नहीं डरता तो वह खुद को मारने की धमकी देती है। ये देखकर अरविंद इमोशनल होकर बोलता है कि वह अपेक्षा से कितना प्यार करता है और तभी वो अपेक्षा की बंदूक छीनने लगता है और खींचातानी में अरविंद को गोली लग जाती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम अरविंद को गोली लगने से पहले का सीन देखते हैं, जहाँ कीर्ति माँ प्रभाकर के घर आती है और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था कि अपेक्षा के हाथों से उसके पापा को गोली लगी है। अब अरविंद के गोली लगने के बाद सभी लोग डर जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। फिर ये सब अरविंद को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर फटाफट अरविंद को आईसीयू में भर्ती करते हैं। स्वाति लुकास को बोलती है कि अगर अरविंद ठीक हो गया ना तो वह लुकास को उसकी भांजी से कभी मिलने नहीं देगा। तब लुकास गुस्से में स्वाति का गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सूर्य आता है और लुकास स्वाति को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इधर हसन खानसामा से जाकर मिलता है और उससे मनीषा कोइराला के बारे में पूछकर बोलता है कि उसने ही ऐसा ही थुपल्ली का मर्डर किया है। खानसामा बोलती है कि उसको मनीषा के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद खानसामा रोने लगती है क्योंकि हसन खानसामा को थाने ले जाने के लिए कह रहा था। तब हसन के सर का फोन आता है और हसन को फटाफट जाना पड़ता है। अब यहाँ स्वाति को काफी ज्यादा डर लग रहा था कि वह और उमेश फंस सकते हैं और डीएसपी उदय रेड्डी अब अरविंद की पूरी फैमिली का बयान लेता है कि अरविंद को गोली कैसे लगी। तब अपेक्षा झूठी कहानी बनाकर बोलती है कि उसके पापा ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस कारण नशे में उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। फिर उमेश भी इंस्पेक्टर को यही कहानी बताता है। उतनी ही देर में अपेक्षा को गिल्ट होने लगता है और वो पुलिस को सच बता देती है कि उसके पापा और उसके बीच झगड़ा हुआ था और फिर अपेक्षा अपने पापा को खुद को मारने की धमकी देने लगी थी, जिसके बाद खींचातानी में अरविंद को गोली लग गई। डॉक्टर अब स्वाति को बताता है कि अरविंद की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, उसके बचने के चांसेस काफी कम हैं। तब हसन स्वाति के पास आता है और पूछता है कि अरविंद को होश आया या नहीं, क्योंकि हसन को अपेक्षा की स्टेटमेंट अरविंद से कंफर्म करनी थी। फिर हसन जैसे ही जाने लगता है तब उसको दीवार पर लगी फोटो देखकर थुप्पली की कई बातें याद आती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि अरविंद बच गया है और उसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में डाला गया है। स्वाति अब अरविंद के बचने की खबर सुनकर चुपके से अरविंद के वेंटिलेटर रूम में जाती है और उसको मारने की सोच लेती है, पर तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं, जिससे स्वाति को वहाँ से जाना पड़ता है। अब कीर्ति माँ उमेश से मिलकर कुछ बताने की कोशिश करती है, पर स्वाति उमेश और कीर्तिमा को साथ में देखकर उमेश को खींच कर ले जा लेती है। फिर कीर्तिमा जब स्वाति को रोकती है तो स्वाति सबके सामने कीर्तिमा की बेइज्जती कर देती है। तब कीर्तिमा बताती कि वह और प्रभाकर आपस में प्यार करते हैं और उनका अफेयर काफी टाइम से चल रहा है, जिसको सुनकर स्वाति को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कीर्तिमा को उसकी जॉब से फायर करके वहाँ से चली जाती है। हसन अब चुपके से अरविंद के वेंटिलेटर बेड पर जाता है और बाहर वो कांस्टेबल को डॉक्टर को अंदर आने से रोकने के लिए कहता है ताकि वह अरविंद से कुछ सवाल कर पाए। फिर हसन अरविंद से पूछता है कि मनीषा कोइराला कौन है, पर अरविंद को कुछ भी पता नहीं था। हसन अब काफी फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा पूछता है, जिसके बाद अरविंद बेड से उठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि बाहर डॉक्टर आया है और लेडी कांस्टेबल डॉक्टर का ध्यान भटकाने में लगी है। तभी कांस्टेबल आशा को एक फोटो दिखती है जिसमें स्वाति और उमेश महतो साथ में हॉस्पिटल में काम करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद पुलिस वाले पर ही चिल्लाने लगता है और फिर सांस फूलने से वो वहीं पर तड़पने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर आते हैं और अरविंद को नॉर्मल करते हैं। इधर अब स्वाति और उमेश घर में इंटीमेट होते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हसन खानसामा से मिलने आया था, पर वह तो अपने गांव चली गई थी। तब हसन खानसामा के लैंडलॉर्ड को पैसे देकर मनीषा कोइराला के बारे में पूछता है। तब वह बताती है कि मनीषा कोइराला के गले में एक दिल वाला लॉकेट है और उसके माथे पर आधा सूरज वाला टीका है, जिससे हसन को समझ आ जाता है कि प्रभाकर की बीवी स्वाति ही मनीषा कोइराला है। इधर स्वाति और उमेश इंटीमेट हो रहे थे, जिसके बाद स्वाति उमेश को बोलती है कि अरविंद उनके लिए खतरा है, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। मगर उमेश स्वाति की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि स्वाति एक के बाद एक लोगों को मारते जा रही थी और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर इंस्पेक्टर हसन अब स्वाति के पास आकर बोलते हैं कि तुम उमेश महतो को काफी टाइम पहले हॉस्पिटल से जानती थी ना, और तुम ही खानसामा के पास जाकर कुकिंग सीखती थी, मतलब कि तुम ही मनीषा कोइराला हो। फिर हसन उमेश को प्रभाकर समझकर सब बताता है। उसको उमेश के साथ मिलकर धोखा दे रही है और उसके चेहरे पर एसिड भी उन्होंने ही गिरा था, पर प्रभाकर यानी उमेश एक भी शब्द नहीं बोलता और ये देखकर हसन गुस्से में उमेश की चाटा लगा देता है और उमेश वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में डॉक्टर स्वाति को बोलती है कि प्रभाकर के माइंड में
प्रेशर से उसको चक्कर आ गए थे। फिर स्वाति अरविंद के बारे में पूछती है कि वो ठीक तो है ना। इधर डीसीपी उदया अब अरविंद की स्टेटमेंट लेते हैं। तब अरविंद बोलता है कि जो अपेक्षा ने बोला है वही सही है और कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उसकी फैमिली का मैटर है और अगर वो और हसन ज्यादा कुछ करेंगे ना तो वह उनका ट्रांसफर करवा देगा। फिर अरविंद की सारी फैमिली वाले अरविंद से आकर मिलते हैं। तब अरविंद सबको बाहर भेज देता है और अपेक्षा से अकेले में बात करता है। वहाँ अरविंद अपेक्षा को बोलता है कि तू मुझे माफ कर दे और वो अपेक्षा को फ्रांस जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद अरविंद यहीं पर मर जाता है। तभी अपेक्षा की रोती हुई आवाज सुनकर सब लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि अरविंद तो मर गया। फिर थोड़ी देर में उमेश पर कीर्तिमा का मैसेज आता है जिसमें अरविंद पर गोली चलने वाली वीडियो थी और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सब लोग अरविंद की तेरहवीं कर रहे होते हैं और अरविंद की तेरहवीं की फोटो अपेक्षा ने बनाई थी जो कि एकदम बेकार थी और काफी फनी लग रही थी। माँ स्वाति ने सब कुछ हैंडल कर लिया था और वे काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही स्वाति ने लुकास को भी समझा दिया था कि उसकी और उमेश की फोटो डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं तो वो उसकी भांजी अपेक्षा को जेल पहुंचा देगी क्योंकि स्वाति के पास अपेक्षा का वीडियो था जिसमें अपेक्षा ने अपने पापा को मारा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि उमेश भी अब स्वाति से काफी परेशान हो गया है क्योंकि उनकी वजह से काफी लोग मर गए हैं, पर वो देखता है कि स्वाति को तो किसी की मौत से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तब स्वाति उमेश से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्वाति जब अपेक्षा से बात कर रही होती है तो वो देखती है कि एक औरत कंबल लपेट कर जा रही है और स्वाति उसका पीछा करती है तो वह तो खानसामा थी जो फ्री का खाना खाने आई थी। खानसामा स्वाति को बोलती है कि पुलिस स्वाति के पीछे पड़ी है और वो बहुत जल्द जेल जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लॉयर अरविंद की विल पढ़ता है जिसमें अरविंद ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा उसकी बेटी अपेक्षा के नाम कर दिया था और अरविंद ने उसकी फैमिली को भी कुछ न कुछ दिया था, जिसमें सबसे पहले प्रभाकर को एक एनवलप मिलता है और उसमें सारे नकली नोट थे जो कि काफी फनी सीन था। फिर लुकास के नाम एक छोटा सा कॉटेज किया गया था और प्रभाकर के बेटे सैंडी के नाम एक फ्लैट था जो कि उसको ग्रेजुएशन करने के बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ अरविंद ने स्वाति को कुछ भी नहीं दिया था। उमेश अब ये देखकर काफी हंसता है क्योंकि अरविंद मरने के बाद भी उसके और स्वाति के साथ खेल कर गया था और स्वाति भी अरविंद की इस विल पर काफी गुस्सा थी। तभी वहाँ 13वीं में हसन पूरी फोर्स के साथ आता है और स्वाति और प्रभाकर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर लुकास हसन को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अगर स्वाति उनके साथ गई तो वह अपेक्षा को भी फंसा सकती है। हसन फिर खानसामा को वहाँ देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर स्वाति डर जाती है कि खानसामा पुलिस को सच ना बता दे कि वही मनीषा कोइराला है। फिर उमेश अब कीर्तिमा से जाकर मिलता है और उसको अरविंद को ब्लैकमेल करने के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद धीरे धीरे वे एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इधर पुलिस खानसामा से पूछती है कि मनीषा कोइराला कौन है और लेडी कांस्टेबल खानसामा को पीट कर सच निकलवा लेती है। तब माँ स्वाति वकील के साथ आती है और खानसामा को बचाकर ले जाती है। इसके बाद स्वाति अब खानसामा को बोलती है कि अगर पुलिस उसके बारे में पूछे तो उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना और किसी और का नाम लेना है, जिसके बाद वह खानसामा को पैसे दे देती है। अब घर में स्वाति को सैंडी से पता चलता है कि उमेश कीर्तिमा से मिलने गया है, जिसके बाद स्वाति कीर्तिमा को फोन करके बोलती है कि प्रभाकर कहाँ है और कीर्तिमा कहती है कि मुझे नहीं पता, जिसके बाद स्वाति कीर्तिमा को एक पुरानी बिल्डिंग में मिलने के लिए कहती है। फिर स्वाति उसके और उमेश की लेटर निकालने लगती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है इसका हमें आगे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं कि अपेक्षा ने सूर्या की डील कैंसिल कर दी थी क्योंकि अब सारी पावर अपेक्षा के हाथ में थी और हसन अब डिटेक्टिव नाडर के घर आकर उसके कंप्यूटर में प्रभाकर और नाडर का वीडियो देखता है, जिसमें थुप्पली की आत्मा वीडियो में लाफिंग बुद्धा के नीचे देखने के लिए कहती है और हसन को नाडर की माँ से पता चलता है कि कोई आदमी आया था जो नाडर का कुछ सामान ले गया और उसने बोला था कि पुलिस को मत बताना नहीं तो वह उन्हें मार देगा। इधर कीर्तिमा अब स्वाति से पुरानी बिल्डिंग में जाकर मिलती है और बोलती है कि तुमने और सबने मिलकर अरविंद को मारा है। तब स्वाति कीर्तिमा से पूछती है कि उसे क्या चाहिए और कीर्तिमा कहती है कि मुझे सिर्फ प्रभाकर चाहिए, नहीं तो वह पुलिस को सब बता देगी कि अरविंद का मर्डर तुम सब ने किया है। तभी लुकास पीछे से आता है और कीर्तिमा का गला पकड़ लेता है, लेकिन कीर्तिमा लुकास से लड़ती है और उसको खूब मारती है क्योंकि वह तो एक कलरी पट्टू फाइटर थी। जिसके बाद स्वाति डर के मारे पीछे हो जाती है। तभी माँ स्वाति को गन दिखती है और गन उठाकर वह कीर्तिमा पर तान देती है, पर स्वाति को तो गन चलानी आती ही नहीं थी, जिसे देखकर कीर्तिमा काफी ज्यादा हंसती है। उसी समय उसके पैर की हील टूटती है और वह बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाती है। इसके बाद स्वाति लुकास को कुछ सामान देकर कीर्तिमा के घर पर रखने के लिए कहती है। इधर हसन नाडर की माँ के बताने पर समझ जाता है कि लुकास इन नाडर के घर से कुछ एविडेंस ले गया था। फिर हसन चुपके से लुकास के घर जाकर चेक करता है। तब थुप्पली की आत्मा हसन को कुछ बताती है और हसन को एनवेलप मिलता है और वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें उमेश और स्वाति की इंटीमेट होने वाली फोटो थी। हसन अब उस एविडेंस को ले जाकर उसके सर को दिखाता है तो वह फोटो तो सारी खराब हो चुकी थी क्योंकि लुकास ने एनवेलप में एक ऐसा लिक्विड लगाया था जिससे अगर कोई भी आदमी एनवेलप खोलेगा तो उस लिक्विड से सारी फोटो खराब हो जाएगी। लेकिन अब हसन को सच पता चल गया था
पर उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। फिर डीएसपी उदय अब हसन को बताते हैं कि उन्होंने मनीषा कोइराला को पकड़ लिया है, जो कि कीर्ति माँ है, क्योंकि पुलिस को कीर्ति माँ के घर से बुरखा मिला और उमेश के लव लेटर भी वहीं से मिले हैं, जो कि स्वाति ने रखवाए थे। और तो खानसामा ने भी मनीषा कोइराला का स्केच ही बनवाया था, जिसमें कीर्ति माँ की फोटो थी। इससे ये साबित होता है कि कीर्ति माँ ही मनीषा कोइराला है। उमेश अब टीवी पर देखता है जहाँ कीर्ति माँ की लाश मिलने की खबर आ रही थी, और इधर अपेक्षा को सब समझ आ गया था कि उसके पापा उसे फॉरेन जाने से मना क्यों कर रहे थे। जिसके बाद अपेक्षा स्वाति को अरविंद का एक रेस्टोरेंट दे देती है, जिससे फाइनली स्वाति के रेस्टोरेंट का सपना पूरा हो जाता है। अब 3-4 सीन एक साथ चलते हैं, जिसमें एक तरफ स्वाति का सपना पूरा हो गया था, एक तरफ कीर्ति माँ की लाश को देखकर उमेश काफी ज्यादा दुखी था, फिर एक तरफ हसन को सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। और फिर हम थोपली की आत्मा को जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में उमेश स्वाति से आकर मिलता है और बताता है कि कीर्ति माँ की लाश मिली है, पर स्वाति ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। फिर स्वाति उमेश से पूछती है कि तुम कीर्ति माँ के साथ सोए हो क्या, और उमेश हड़बड़ाने लगता है, जिसके बाद स्वाति गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में स्वाति के रेस्टोरेंट की पूजा होती है और उमेश को लगता है कि कीर्ति माँ को लुकास ने मारा है, क्योंकि उसने लुकास को कीर्ति माँ के घर जाते हुए देखा था, जब लुकास कीर्ति माँ के मनीषा कोइराला होने के एविडेंस उसके घर रखने गया था। अब उमेश भाग कर जाता है और लुकास की गाड़ी पर दारू की बोतल मारकर उससे लड़ने लगता है। तब स्वाति आकर उमेश और लुकास को अलग करती है और बोलती है कि लुकास ने कीर्ति माँ को इसलिए मारा क्योंकि वह उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। इधर इंस्पेक्टर हसन उमेश को मिलकर बोलते हैं कि वे रिटायर होने वाले हैं और यह उनका आखिरी केस था। जिसके बाद हसन उमेश को बोलता है कि जिंदगी भर किसी की मौत का गिल्ट लेकर कब तक जियोगे। दरअसल हसन को लग रहा था कि प्रभाकर ने अपनी वाइफ स्वाति को बचाने के लिए उसका सब में साथ दिया है। अब उमेश का दिल भी हसन की बातों से पिघलने लगता है और उसको स्वाति की बातें याद आने लगती है कि स्वाति ने कितने सारे जनों को मारा है। और हम देखते हैं कि उमेश के मन में कन्फेशन करने के ख्याल आ रहे थे। तभी हसन बाथरूम जाता है और उसे एसिड की बोतल दिखती है, और फिर वो उमेश के पास जैसे सवाल करने आता है तो उमेश उसे घर से निकाल देता है। फिर हसन अब पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ उसकी रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी, पर हसन तो अभी भी इस केस पर ही अटका हुआ था। जिसके बाद हसन की उसके डीएसपी सर से लड़ाई हो जाती है और डीएसपी उदय हसन को उसके आखिरी दिन पर उसकी पुलिस की नौकरी से निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि खानसामा आखिरकार स्वाति को उसकी सीक्रेट रेसिपी का नुस्खा बताती है, जिससे पाया सूप टेस्टी बनता है, और वो एक ब्लैक रंग के मशरूम थे। उसका पाउडर ही सूप को टेस्टी बनाता था। अब स्वाति का रेस्टोरेंट शुरू हो जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। इधर हसन एसिड वाले की दुकान ढूंढ रहा था ताकि उसको कुछ पता चल सके, और यहाँ स्वाति की पार्टी चल रही थी, जहाँ इस बार स्वाति का सूप काफी ज्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि उसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मिल गया था। अब पार्टी में सारे लोग सूप की काफी तारीफ करते हैं, और फिर डीजे स्वाति को स्टेज पर बुलाता है। तब स्वाति उसके रेस्टोरेंट के लिए सबको थैंक यू बोलकर अच्छे से स्पीच देती है। इसके बाद स्वाति अब डीसीपी उदया से मिलती है और इंस्पेक्टर हसन के बारे में पूछती है। तब उदया बताते हैं कि उसने हसन को पुलिस से निकाल दिया है, क्योंकि उसकी हसन से लड़ाई हुई और वे अभी भी इस केस पर उलझा हुआ था, जो कि अब तो सॉल्व हो चुका है। साथ ही डीएसपी ये भी बताते हैं कि हसन ने चुपके से प्रभाकर से जाकर केस के बारे में बात की थी। यहाँ हम हसन को देखते हैं, जिसकी गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है, और रास्ते में एक बोर्ड को देखकर हसन को थुप्पली की बातें याद आती हैं। और जब हसन हेल्प के लिए आगे जाता है तो थोड़ी दूर पर उसे एक दुकान में से एसिड की बोतल मिलती है, जो कि उसने प्रभाकर के घर में देखी थी। और हसन को पता चल जाता है कि स्वाति इसी दुकान से एसिड लेकर गई थी, यानी कि अब हसन को सबूत मिल गया था। इधर कांस्टेबल आशा को भी डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाता है कि जो लाश उन्हें जंगल में मिली थी वो उमेश महतो की नहीं है। इसके बाद स्वाति और उमेश अब आपस में बात करते हैं। तब उमेश बोलता है कि हम तो विलन बन चुके हैं, और उमेश को लगता था कि वह और स्वाति हीरो हीरोइन है जो भागकर कहीं चले जाएंगे, पर इतना सब होने के बाद उसको पता चल गया कि उन्होंने कुछ भी सही नहीं किया। फिर उमेश स्वाति को बोलता है कि पहले वह सूप की झूठी तारीफ करता था, पर अब उसका सूप सच में टेस्टी बना है। तभी खानसामा स्वाति को उसके साथ ले जाती है और दिखाती है जहाँ हसन उनकी पार्टी में आया है। और इधर उमेश ने सूप में खानसामा के पाउडर की पूरी शीशी डाल ली थी, जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि खानसामा ने बताया था कि अगर सूप में सीक्रेट पाउडर लिमिट में डालोगे तो वह काफी टेस्टी बनेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो किसी की जान भी ले सकता है। जिसके बाद उमेश पर खानसामा के पाउडर का असर होने लगता है और वह जाकर स्टेज पर चढ़ जाता है। इधर हसन और आशा ने स्वाति को घेर लिया था और वह दोनों स्वाति को अरेस्ट करना चाहते थे, पर स्वाति उनसे बचकर उमेश के पास स्टेज पर चली जाती है। उमेश अब धीरे धीरे स्टेज पर सच बताने लगता है। तब पुलिस वाले वहाँ आते हैं और उमेश बंदूक निकाल लेता है और उन्हें कहता है कि प्रभाकर तो मर चुका है, मैं तो उमेश महतो हूँ। फिर वो स्वाति और अपनी सारी करतूत सबको बताता है कि कैसे उन्होंने प्रभाकर को मारकर उसकी जगह ले ली और सबको उल्लू बनाया। जिसके बाद उमेश खुद को गोली मारने वाला होता है, तभी उसका पैर माइक की तारों में फंसता है और वह नीचे गिर जाता है। स्वाति अब उमेश की बंदूक अपने हाथ में ले लेती है। तब हसन स्वाति को बोलता है कि सरेंडर कर दो और पूछता है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा। स्वाति बोलती है कि उसने किसी को नहीं मारा, प्रभाकर को मारना तो बस एक एक्सीडेंट था।
क्योंकि प्रभाकर को उसके और उमेश के बारे में पता चल गया था, तो वह उन दोनों को ही जान से मारने वाला था और सेल्फ डिफेंस में वह मारा गया। फिर हसन स्वाति से पूछता है कि उसने अरविंद और कीर्तिमा को क्यों मारा, तो स्वाति बोलती है कि अरविंद को तो अपेक्षा ने मारा था और कीर्तिमा तो फिसल कर खुद ही बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी और ये बात लुकास को भी पता है। तब हसन थुपली को मारने के बारे में पूछता है, तो स्वाति बोलती है कि वह तो थुपली को सरेंडर करने वाली थी, पर थुपली तो खुद ही पैर फिसल कर खाई में गिरकर मारा गया। स्वाति अब बोलती है कि उसने किसी को नहीं मारा है, बचपन से उसका एक सपना था अपना एक रेस्टोरेंट खोलने का, जो कि अब पूरा हो चुका है। जिसके बाद उमेश खड़ा होता है और उसको खून की उल्टी होने लगती है। फिर सारे लोग उमेश के पास आते हैं, पर तब तक स्वाति वहाँ से भाग जाती है। अब हसन उमेश को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि स्वाति खाई के पास खड़ी होती है और फिर जैसे ही हसन स्वाति के पास आता है, तब स्वाति हसन से पूछती है कि कैसा लगा सबको मेरा सूप, और फिर स्वाति खाई में कूद जाती है। यहाँ पुलिस वाले उमेश को हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं और जैसे पुलिस वाले डॉक्टर को बुलाकर आते हैं, तो देखते हैं कि उमेश तो वहाँ से गायब है और इधर स्वाति भी पानी में तैरकर बच जाती है। मतलब कि उमेश और स्वाति दोनों ही बच गए थे। फिर अगले दिन हम उमेश और स्वाति को एक बस में बैठकर जाता हुआ देखते हैं और बस के ऊपर थुपली की आत्मा बैठी थी। जिसके बाद ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।